गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। राजमहल में सुखी जीवन सिद्धार्थ का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ। उनके पिता ने यह भविष्यवाणी सुनी थी कि सिद्धार्थ या तो महान राजा बनेंगे या महान सन्यासी। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल में सुख सुविधाओं के बीच रखा ताकि वे संसार के दुखों से अनजान रहें। चार महादर्शन और वैराग्य। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर गए तो उन्होंने चार महत्वपूर्ण दृश्य देखे। वेन, एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का सत्य समझ आया। दो, एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि हर कोई बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। थ्री, एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें मृत्यु का सत्य समझ आया। फोर, एक सन्यासी जो शांति में लीन था, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा सुख आध्यात्मिक जीवन में है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने सांसारिक जीवन त्यागने का निश्चय किया। गृह त्याग और ज्ञान की खोज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ले लिया। इस सत्य की खोज में विभिन्न गुरुओं के पास गए, कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें शाश्वत सत्य नहीं मिला। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। आखिरकार वे बोध गया, भारत पहुंचे और एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 50 दिनों की गहरी साधना के बाद उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला, बन गए। बौद्ध धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर अपने उपदेश दिए और करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ का संदेश दिया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने महासमाधि ली, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। संसार दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा का नाश करने से दुख समाप्त हो सकता है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा में है। उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए कि क्या आप और गहराई से किसी विषय पर जानना चाहते हैं।